मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। रियासती मशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल में 100 इजाफी बेड्स का इफ्तिताह और डॉक्टर्स इंतजामिया को दिए गई हिदायत। DLSA के तहत जारी समाजी फलाही खिदमात पर जिले जज में चेयरमैन DLSA सुनीता कुंचाला की खिदमात को जस्टिस श्याम कोठी, जस्टिस श्री सुधा व जस्टिस तुकाराम ने की सताइश। कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल का कामारेड्डी MLA काटेपल्ली वेंकट रमन रेड्डी ने लिया जायजा व ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर किया बरहमी का इजहार। धर्मपुरी फाउंडेशन की जानिब से 100 रामन राव महाराज के मुजस्समों की अवाम में की गई तकसीम। दिल्ली पुलिस की जानिब से नमाजियों की तौहीन के खिलाफ दिल्ली हुकूमत व हुकूमत हिंद सख्त कार्रवाई करे और उन अहदेदारों को मुअत्तल करने का ज़िले सदर जमीयतुल हिंद हाफिज अली खान ने किया मुतालबा। निर्मल जिले बासा मंदिर का रियासती ऑडिट अहदेदारों ने 10 साल के रिकॉर्ड्स की तनकीद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दिल्ली पुलिस की जानिब से नमाजियों की तौहीन के खिलाफ दिल्ली हुकूमत व हुकूमत हिंद सख्त कार्रवाई करे और उन अहदेदारों को मुअत्तल करने का ज़िले सदर जमीयतुल हिंद हाफिज अली खान ने किया मुतालबा। कल दिल्ली का एक वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है कि जिसमें सड़क पर जो लोग नमाज जुमा अदा कर रहे थे उनके साथ वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने इंतहाई दरिंदगी के साथ और बहुत ही बदसलूकी की मुसल्लियों के साथ और मारपीट की। उस पर हम उनके उस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जैसा कि हमारे कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हुकूमत हिंद और बिलखुसूस वज़ीर दाखिला को ख़त लिख कर उसके ऊपर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। हम भी हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उस वाक़ये की जमीयतुल हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि आप ऐसे ऑफिसर्स जो इतनी नफ़रत और तासुबियत जो मुसलमानों से दिलों में रखते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड नहीं, इनको मुस्तकिल मुलाजिमत से बर्खास्त और डिसमिस करना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये आया ये हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, आप इसको सेकुलर बाकी रखना चाहते हैं या इसी तरह हिंदू मुसलमान की नफ़रत का बढ़ावा देते हुए मुल्क में कशीदगी को फैलाना चाहते हैं। ये मुल्क जैसा कि कल पूरी मीडिया ने कहा कि जो वाक़या हुआ इजराइल की तर्ज पर यह मुल्क चल रहा है और कहीं दूसरा एक फ़लस्तीन हिंदुस्तान में ना बन जाए। अगर इजराइलियों का रवैया
आला अहदेदार और ऑफिसर से रवैया इख्तियार करेंगे तो मजलूम लोग फिर फ़लस्तीनियों की तरह अपने दिफा में कुछ करेंगे। ऐसा हमारे मुल्क में ना हो, उसके लिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि लॉ एंड आर्डर भी बरकरार रहे और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है वो भी बरकरार रहे। मुल्क सेकुलर है, इसका सेकुलरिज्म भी बरकरार रहे। इस तरह की फस्ताई ताकतें या नफरत रखने वाले अफराद के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर्स मरीजों के इलाज को अव्वलिन तरजीह दे और मरीजों की खिदमात के जरिए दुआएं हासिल करें। कामारेड्डी जिले सरकारी हॉस्पिटल में जारी तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि डॉक्टरों को गरीब लोगों की खिदमत करना चाहिए। इन्होंने हफ्ते को कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल में इजाफी 100 बिस्तर वाले कमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने मशवरा दिया कि डॉक्टर्स लगन से काम करें और लोगों से दुआएं हासिल करें। इन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों के इजाफी कमरों की तामीर 4.53 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल की गई है। डॉक्टरों को सरकारी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी की तादाद बढ़ाने का मशवरा दिया गया है। इन्होंने कहा कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई मसला है तो वो इनकी जानिब तवज्जो दिलाए। इन्होंने कहा कि वो इसे हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगे और मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। डॉक्टर से इन्होंने कहा कि इन्हें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो अम्बेडकर पुराना हिता शिवालय प्रोजेक्ट 21-22 पैकेज के कामों को मुकम्मल करने के लिए 28 करोड़ रुपए के फंड से फ्राहम करे। इन्होंने कहा कि अगर दोनों पैकेज मुकम्मल हो जाते तो इलारेड्डी और कामारेड्डी हल्के जात के इलाकों को सैराब किया जाएगा और इस तरह ये इलाके सरसब्ज हो जाएंगे। जिले कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में 100 इजाफी बिस्तर से जिले के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर्स ने कहा कि वो दस्तयाब रहे और बेहतर खिदमत फ्राहम करे। हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राम सिंह, DCHS विजय लक्ष्मी, म्यूनिसिपल वाइस चेयरपर्सन इंदु प्रिया, काउंसलर स्वप्ना, ZPTC विमरान, मोहन रेड्डी, तिरुमल गौड़, डॉक्टर्स और अवामी नुमाइंदों ने मीटिंग में शिरकत की। DLSA के तहत जारी समाजी फलाही खदमात पर जिले जज व चेयरमैन DLSA सुनीता कुंचाला की खदमात को जस्टिस श्याम कोठी, जस्टिस श्री सुधा व जस्टिस तुकाराम ने की सताइश। आज हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट जज व तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस श्याम कोठी के मकान पर मुनाकिदा एक तकरीब में जस्टिस श्री सुधा व जस्टिस तुकाराम की मौजूदगी में एक तकरीब का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें निज़ामाबाद ज़िले जज व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरपर्सन सुनीता कुंचाला की क़यादत में जारी समाजी व फलाही खदमात की सताइश की गई और इस माह की 3 तारीख को 11,000 ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस की तरबियत तकरीब का एहतमाम करने और इस तकरीब के ज़ेरे लिम्का बुक्स में जगह बनाने पर इनकी खदमात की सताइश की और इन्हें तौसीफ़नामा हवाले किया। इस तकरीब में DLSA सेक्रेटरी P पद्मावती व दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल का कामारेड्डी MLA काटेपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने लिया जायजा व ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर किया बरहमी का इजहार। कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल का आज सुबह के औकात में कामारेड्डी रुकन असम्बली काटेपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने दौरा करते हुए आज होने वाले तरक्याती कामों का जायजा हासिल किया और मोहम्मद अली शब्बीर को इस तकरीब में मदऊ करने पर बरहमी का इजहार किया। प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने पर बरहमी का इजहार किया। इसी तरह जिले कलेक्टर की जानिब से कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट की लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। 520 ఏముంది చదివినరా మీరు అని అన్నా అంటే అట్లా కాదు సార్ అంటాడు కలెక్టర్ గారు. మీరు కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకండి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు. మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావద్దు. మీరంటే రెస్పెక్ట్ ఉన్నది, మీరంటే నమ్మకం ఉన్నది. టిల్ నౌ నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నా, మీరు ఇట్లా చేయడం పద్ధతి కాదు అంటే 520 జీవో నెంబర్ పంపిండు. ప్రోటోకాల్ జీవోలో ఏముంది? మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటుకు ఉన్న ప్రోటోకాల్ ఉంది, అది తప్ప ఏం లేదు. సరే అది పోనన్న నేనే చెప్పిన తర్వాత ఈ ఇన్విటేషన్ కార్డు మళ్ళీ పంపిరు. ఇది అంతా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 11:30కి స్టార్ట్ అయింది ఉదయం. నిన్న శివరాత్రి జాగరణ 24 గంటలు చేపించారు నన్ను కూడా. అంటే నేనే మూకోలేదు, వాళ్ళని కూడా చేపిస్తున్నాను అనుకో. ఇంకా జాగరణ కంటిన్యూ అవుతుంది కూడా. అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు కానీ కాదు. तेलंगाना RTC मुलाजमिन के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने PRC का ऐलान कर दिया।
تلنگانہ کے آرٹیسی ملازمین کے لیے خوشخبری، ریاستی حکومت نے آرٹیسی ملازمین کے لیے PRC کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیسی ملازمین کو 21% فٹمنٹ ادا کیا جائے گا۔ 1 جون سے نئے فٹمنٹ پر عمل آوری ہوگی۔ ریاستی وزیر کے مطابق اس اقدام سے آرٹیسی پر ماہانہ 35 کروڑ کا بوجھ پڑے گا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں آرٹیسی ملازمین نے ریاستی وزیر پونم پربھاکر سے ملاقات کرتے ہوئے PRC سے متعلق یادداشت انہیں پیش کی تھی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے اس مسئلے کو چیف منسٹر ریونت ریڈی سے رجوع کرتے ہوئے 1 ویک کا تیقن دیا تھا۔ وعدے پر عاجلانہ عمل آوری پر آرٹیسی ملازمین میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمونہ بنا لو۔ بچکندہ کے مدرسہ جامع خیر النساء للبنات کا سالانہ جلسے سے مولانا عبدالقادر، مفتی غلام یزدانی اشاعتی و دیگر کا خطاب۔ علیم فاروقی ناظم مدرسہ جامع خیر النساء للبنات بچکندہ کی قیادت میں مدرسہ جامع خیر النساء للبنات کے 8ویں سالانہ جلسے کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں مولانا عبدالقادر العمری، مفتی غلام یزدانی اشاعتی صدر بدر، مولانا اکبر اشاعتی کنج کھیڑ اورنگ آباد نے بحیثیت مہمانان خصوصی شرکت کی۔ اس جلسے سے مفتی غلام یزدانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دینی تعلیم سے ہی انسان کی پہچان دنیا و آخرت میں ہوتی ہے۔ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی فرمانبردار بیٹی یا بہن بہو بن سکتی ہے۔ مولانا نے کہا کہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمونہ بنا لو، دینی تعلیمات کو عام کرے، امن و امان کا پیغام دے۔ عورت دین تعلیم سے آراستہ ہو جائے تو سارے خاندان کی سدھار کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مولانا عبدالقادر العمری نے کہا کہ موبائل فون معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ ہے، موبائل فون کے استعمال سے اجتناب کرے۔ مولانا نے رمضان کی فضیلت اور روزے کے فوائد بتاتے ہوئے جلسے کے اختتام کی دعا کی۔ باتزہ مدرسے حضا کی 13 طالبات میں انسداد کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس جلسے کی کارروائی مدرسہ حضا کے ناظم مولوی عبدالعلیم فاروقی نے چلائی۔ اس جلسے میں سیاسی قائدین شیخ پاشا، کلیم پٹیل، اسد علی کے علاوہ علماء کرام کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ شفیع المذنبین کے پاس آئے اور آپ کے کہنے لگے اللہ کے نبی، کیا زمانے جاہلیت میں کی ہوئی نیکی کا ثواب ملے گا؟ اسلام سے پہلے جو زمانے جاہلیت تھا، ہم کفر و بت پرستی میں تھے، اس زمانے کی نیکی کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ساسا تم نے زمانے جاہلیت میں کون سی نیکی کی؟ تو ساسا بن ناجیہ کہنے لگے اللہ کے نبی، میرے دو اونٹ کہیں گم ہو گئے اور بہت قیمتی۔ جناب تفسیر اقبال سیکریٹری اخلاقی بہبود مقرر۔ حکومت تلنگانہ نے سیکریٹری محکمہ اخلاقی بہبود کے عہدے پر جناب تفسیر اقبال IPS کے تقرر کے احکام جاری کر کے جناب سید عمر جلیل IAS کی خدمات میں توسیع کے لیے سابقہ حکومت سے جاری احکام کو منسوخ کر دیا ہے۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری کے دستخط سے جاری کردہ احکام کے مطابق جناب سید عمر جلیل کے خدمات میں توسیع کے سابقہ BRS حکومت سے جاری احکام کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جناب تفسیر اقبال IPS کو ان کی جگہ اسپیشل سیکریٹری محکمہ اخلاقی بہبود کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ جناب تفسیر اقبال DIG انٹیلیجنس سیکیورٹی ونگ میں انہیں اسپیشل سیکریٹری محکمہ اخلاقی بہبود کے علاوہ ڈپٹی IG پولیس انٹیلیجنس سیکیورٹی ونگ کے عہدے کی زائد ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ کاغذ نگر DSP سے مجلس اتحاد المسلمین قائدین کی ملاقات اور ماہ رمضان کے موقع پر بازاروں کے لیے خصوصی مراعات دینے کی نمائندگی۔ کاغذ نگر میں رمضان مہینے کے تعلق سے AIMIM کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر AIMIM کاغذ نگر ٹاؤن کے صدر عبدالمبین نے سیکریٹری جاوید ملناس کے ساتھ کمیٹی ممبران نے کاغذ نگر کے DSP سر SHO صاحب کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ رمضان المبارک کی 11 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور رمضان المبارک کے دوران بازار کی دکانیں اور ہوٹل رات 12 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت طلب کی ہے اور افطار کے وقت گاڑیوں کی چیکنگ نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ شام 5 بجے سے شام 7 بجے تک اور کاغذ نگر کے 28 وارڈوں کی تمام مساجد کے قریب پانی کی مناسب فراہمی اور صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے میونسپل کمشنر کو میمورنڈم کی ایک کاپی بھی پیش کی جائے گی اور DE کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں بے فضول کرنٹ کٹنگ نہ کرے۔ رمضان ایک مسلمانوں کا عبادت کا مہینہ ہے۔ آج آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد
की हिदायत पर कागज़ नगर की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान कमेटी की SHO साहब कागज़ नगर टाउन में मुलाकात हुई, जिसमें हम लोगों ने गुजारिश की कि 11 तारीख से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। हमने ये रिक्वेस्ट किया कि दिन में लोग रोज़ा रहते हैं और शाम के वक्त में रोज़ा खोलने के बाद में मार्केट को शॉपिंग वगैरह के लिए निकलते हैं, तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि शाम के वक्त में मार्केट में जितने भी बड़े कारोबारी इदारे हैं, होटल्स, बेकरीज, शॉपिंग मॉल्स को रात के 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए। तो जिस पर SHO साहब ने भरोसा दिया कि हर साल की तरह पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोऑपरेट किया जाएगा। दूसरी तरफ हम लोगों ने ये भी गुजारिश की कि इफ्तार के वक्त में व्हीकल चेकिंग्स को ना रखा जाए, क्योंकि लोग रोज़े से रहते हैं। जब इफ्तार के लिए जाते हैं तो उस वक्त व्हीकल को रोक कर अगर चेकिंग करते हैं तो रोज़ेदार को तकलीफ़ होती है, जिस पर हम लोगों ने गुजारिश की कि 2 घंटे का वक्फा दिया जाए, व्हीकल चेकिंग को ना रखा जाए। अगर व्हीकल चेकिंग करना भी है तो सुबह के वक्त में या रात में 7 बजे के बाद में आप लोग कर लीजिए। तो जिस पर SHO साहब ने इस बात का भी भरोसा दिया कि डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर भी कोऑपरेट किया जाएगा। और एक बात हम लोगों ने म्यूनसिपल कमिश्नर कागज़ नगर को भी एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें हम लोगों ने ये गुजारिश की कि रमज़ान के 30 दिन तक 30 वार्डों में मस्जिदों के पास साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए और तमाम वार्ड्स में जो है पीने का पानी का बिला नागा सरबराही की जाए। अगर कहीं पर पाइप फटने की वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो तो पानी के टैंकर के ज़रिए रमज़ान के महीने में बिला नागा पानी की सरबराही की जाए। तो जिस पर कमिश्नर ने भरोसा दिया कि रमज़ान के महीने में बिल्कुल वाटर सप्लाई का और साफ़ सफाई का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक मेमोरेंडम इलेक्ट्रिकल डिपार्ट के DE साहब को भी दिया, जिसमें हम लोगों ने मुतालिबा किया कि रमज़ान के वक्त में किसी तरह की करंट इलेक्ट्रिक सरबराही में कोई कोताही ना हो। ख़ास तौर के इफ्तार के टाइम, सहर के टाइम पे पावर कटिंग्स को ना रखा जाए। अगर कहीं पर का लाइन डिस्टर्बेंस भी है तो फौरी उस काम को किया जाए। रमज़ान के 30 दिन जो है किसी किस्म की इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कोताही ना हो, जिस पर DE साहब ने भी हमें भरोसा दिया कि हर साल की तरह रमज़ान के महीने में बिल्कुल करंट की सरबराही जो है बिला नागा की जाएगी। तो हम तमाम तीनों डिपार्टमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि रमज़ान के महीने में रोज़दारों को तकलीफ़ ना हो, इस तरह से आप लोग काम को अंजाम देंगे। तो मैं फिर एक बार तमाम कागज़ नगर की अरकान कमेटी की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस रमज़ान की तमाम बरकतों से हमें नवाजे। और ख़ास कर मैं कागज़ नगर के सिरपुर के नौजवानों। निर्मल ज़िले बासर मंदिर का रियासती ऑडिट अहदेदारों ने 10 साल के रिकॉर्ड्स की तनखीद। आज आदिलाबाद के निर्मल ज़िले में मौजूद बासर मंदिर लीना सरस्वती का रियासती ऑडिट अहदेदारों ने दौरा करते हुए तनखीद करते हुए जायज़ा हासिल किया और मंदिर के अखराजात व आमदनी के मुताबिक जायज़ा हासिल किया और गुज़िश्ता 2014 से लेकर 2024 तक के तमाम रिकॉर्ड्स का जायज़ा हासिल करते हुए रिपोर्ट तैयार की। सियासत और शहर की तरक्की दोनों अलहदा बातें हैं। चीफ मिनिस्टर मेट्रो रेल की संग बुनियाद तकरीब से रेवंत रेड्डी का खिताब। तरक्की के मामले में मजलिस हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी, बैरिस्टर अवैसी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के हमराज इमली बिनता फलकनुमा मेट्रो रेल के कामों का फलकनुमा में संग बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासत और शहर की तरक्की दोनों अलहदा चीज़ें हैं। इंतखाबात में कांग्रेस और खुद मैंने मजलिस को शिकस्त देने के लिए कोशिश की, लेकिन मजलिस इस इलाके से अरसे दराज से नुमाइंदगी करती आ रही, इसलिए इंतखाबात खत्म होते ही सियासत को ख़त्म करके शहर की तरक्की पर हुकूमत ने तवज्जो मरकूज़ कर दी है। शहर की हर गली को तरक्की देने के लिए शहरी तरक्याती का कलमदान खुद इन्होंने अपने पास रखा है। इसके अलावा अखलाती बहबूद का कलमदान भी मेरे पास है और इस काम में तजुर्बेकार सीनियर कायद मोहम्मद अली शबीर को मुशीर भी मुकर्रर कर दिया गया है। अपोजिशन अगर तामीरी तनकीद करे तो ये हुकूमत के लिए अच्छा है। इंतखाबात में बास नाखुशगवार बातें ज़रूर होंगी। अब इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं। सियासत और तरक्की दो अलहदा उमूर है, इसीलिए पुराना शहर यानी असल हैदराबाद को तरक्की देने के लिए मजलिस की मदद ज़रूरी है। हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों के लिए फंड्स की जुआई में कोई कमी बाकी नहीं रखी गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP व सदर मजलिस ने जिन तरक्याती कामों के लिए तवज्जो दिलाई है, हुकूमत इन्हें तरजीही बुनियादों पर अंजाम देगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज फलकनुमा में मेट्रो रेल की संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। थेम रिवर को देखने के लिए गया, वहां पर गया, किसके साथ गए? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके MLA सब
जीत के आ रहे बार बार, कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहां पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। एसएससी इम्तहानात 18 मार्च तक 12 अप्रैल होंगे। दफ्तर डायरेक्टरेट सरकारी इम्तहानात में कंट्रोल रूम का क़याम। डायरेक्टरेट सरकारी इम्तहानात ने कहा है कि एसएससी इम्तहानात 18 मार्च तक 2 अप्रैल मुनाकिद किए जाएंगे, जिसके औकात 9:30 दिन तक 12:30 दोपहर होंगे। फर्स्ट लैंग्वेज कंपोस्ट कोर्स के औकात 9:30 से सुबह तक दोपहर 12:30 होंगे। साइंस के 2 हिस्से फिजिक्स साइंस बायोलॉजिकल साइंस के औकात 9:30 से दिन तक 11:30 दिन होंगे। ये इम्तहानात तो अलहदा दिन होंगे। जुमला 5,08,300 बच्चे से तलबा, 2,57,952 लड़कियों और 2,50,433 लड़कियों ने अपना इंदराज करवाया है। ये इम्तिहान 2,676 इम्तिहानी मराकज़ पर होंगे, जहां पर तलबा और इम्तिहानी ड्यूटी के लिए मामूर स्टाफ को मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आलात ले जाने पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात के दफ्तर में तलबा की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया, जिसका फ़ोन नंबर 04023230942 होगा। हॉल टिकट्स और तबशुदा नॉमिनल रूल्स पहले ही रियासत के मुतालिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स के जरिए स्कूल्स को भेज दिए गए हैं। उम्मीदवार स्कूल के मुतालिका हेडमास्टर से हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं। ये हॉल टिकट दफ्तर की वेबसाइट पर भी दस्तियाब करवाए गए हैं। तलबा इस वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। मीडियम या सब्जेक्ट कोड में तस्सीब पर मुतालिका हेडमास्टर डायरेक्टर सरकारी इम्तिहान को रास्त तौर पर इत्तला दे सकते हैं। सिफर टिकट फरवरी में 30.56 लाख खवातीन का इस्तिफादा। महालक्ष्मी ज़ीरो टिकट स्कीम के जरिए रियासत भर में आरटीसी की नॉन लग्जरी बसों में खवातीन को सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है। कई अफराद ने हुकूमत के इस फैसले की सताइश की है, क्योंकि इसके जरिए मुतवस्सित और गरीब ख़ानदानों की रकम में बचत हो रही है, जो अवामी ट्रांसपोर्ट पर मुनहसर होते हैं। इससे बेरोज़गार खवातीन को भी मसावी तौर पर फ़ायदा हो रहा है, जिसके लिए ये शेयरिंग किराए की टैक्सी के बजाय घर वापसी के लिए महफूज इम्कान के तौर पर देखा जा रहा है। ये स्कीम बरसरे खिदमत खवातीन बमशमुल सरकारी मुलाजमिन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। इस स्कीम के आगाज़ के अंदरून 3 माह इससे कई तरह से खवातीन को मदद मिली है। ये खवातीन रकम की बचत के साथ साथ तालीम, निगहदार, सेहत, मुलाजिमत और दीगर ज़रूरी खिदमात तक रसाई हासिल कर पा रहे हैं। दिसंबर 2023 में इस सहूलत से 26.99 लाख खवातीन ने इस्तिफादा किया। 9 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस स्कीम का आगाज़ किया था। जनवरी में इस स्कीम से इस्तिफादा करने वाली खवातीन की तादाद बढ़कर 28.10 लाख हो गई है, जबकि फरवरी में ये तादाद 30.56 लाख दर्ज की गई है। बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी से आरमोर कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी की मुलाकात। आरमोर हल्के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी को बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए हाल ही में हुए इनके नानी गंगावा की साने इर्तहाल पर आरमोर पहुंचते हुए पुरसा दिया और इनकी तस्वीर को खराज तहसीन पेश की। इस मौके पर इनके हमरा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, गड़गू गंगाधर, निराला रत्नाकर, साबिक साई रेड्डी, फतेहपुर शावन रेड्डी, JDPL के MD प्रकाश रेड्डी, आरमोर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन मुन्नू भाई, काउंसलर अयप्पा श्रीनिवास, रवि गौड, काशीराम, फैयाज, आरमोर टाउन मंडल के सदर साई बाबा गौड, चिन्ना रेड्डी, आलूर मंडल सदर विजय और ब्लॉक कांग्रेस कायदीन, जीवन कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। धर्मपुरी फाउंडेशन की जानिब से 100 रामन राव महाराज के मुजस्सिमों की अवाम में की गई तकसीम।
आज निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के हाथों शहर के एक फंक्शन हॉल में धर्मपुरी फाउंडेशन की जानिब से रामाराव महाराज के 100 मुजस्सिमों को अवामी तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इनकी खदमात की सताइश की और इनकी जानिब से बंजारा समाज की तरक्की व फलाह के लिए की गई खदमात को नाकाबिल फरामोश करार देते हुए खराज तहसीन पेश की। इस तक़रीब में निजामाबाद रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता व आर्मी रुकन असम्बली पी राकेश रेड्डी व दीगर मौजूद थे। జీవితాంతమైన సమాజ సేవలో సమాజ సేవ ప్రత్యేకంగా సనాతన ధర్మ సేవే కాకుండా బంజారా సమాజ యొక్క ఎంత సేవ చేసుకున్నారో నేను చెప్తాను। అంతకంటే ముందు 12 సంవత్సరాలు మౌన దీక్ష పాటించి इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल में 100 इजाफी बेड्स का इफ्तिताम और डॉक्टर्स व इंतजामिया को दिए गई हिदायत। DLSA के तहत जारी समाजी फलाही खदमात पर जिले जज में चेयरमैन DLSA सुनीता कुंचाला की खदमात को जस्टिस श्याम कोटी, जस्टिस श्री सुधा व जस्टिस तुकाराम ने की सताइश। कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल का कामारेड्डी MLA काटेपल्ली वेंकट रमन रेड्डी ने लिया जायजा व ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर किया बरहमी का इजहार। धर्मपुरी फाउंडेशन की जानिब से 100 रामाराव महाराज के मुजस्सिमों के अवाम में की गई तक़सीम। दहली पुलिस की जानिब से नमाजियों की तौहीन के खिलाफ दहली हुकूमत व हुकूमत हिंद सख्त कार्रवाई करे और उन अहदेदारों को मुअत्तल करने का ज़िले सदर जमीयतुल हिंद हाफिज अली खान ने किया मुतालबा। निर्मल जिले बासा मंदिर का रियासती ऑडिट अहदेदारों ने 10 साल के रिकॉर्ड्स की तनकीद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।